जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के ब्रिज कोर्स का हिंदी विषय का विषय नंबर 2 को यहाँ पर विस्तार से समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और बाद में हम जो वर्कशीट दी गई है यानी कि कार्यपत्रक दिया गया है उसको हल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आपका टॉपिक दूसरा है वर्तनी की शुद्धता यानी करेक्ट स्पेलिंग। तो वर्तनी यानी कि स्पेलिंग का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्तनी होती क्या है। शब्दों को सही ढंग से लिखना, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं हिंदी में उन शब्दों का उच्चारण सही से हो और उसको हम सही तरीके से लिखें। ठीक है बच्चों। तो वर्तनी की शुद्धता का मतलब है कि शब्दों को भाषा के नियम और मानक के अनुसार सही रूप से लिखा जाए। कि जैसे हम बोलते हैं जाना, तो हाँ ये एकदम शुद्ध शब्द है, इसे हम जानू नहीं लिख सकते, जनू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मानक रूप से हिंदी में सही नहीं है। तो गलत वर्तनी से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम सही अर्थ नहीं निकाल पाए गलत वर्तनी करके। ठीक है बेटे, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो, आपके लिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शुद्ध शब्द है विद्यालय, तो यहाँ पर दे रखा है अशुद्ध विद्यालय। विद्यालय नहीं होता बच्चों, विद्यालय होता है। ठीक है, ये सही शब्द है, ये गलत शब्द है। दूसरा देखो आप, स्वास्थ्य, ये सही शब्द है और स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, ये गलत शब्द है। तो हम जो वर्तनी लिखते हैं वो किसी भाषा को लिखते हैं तो शुद्ध लिखें। ठीक है, और उनका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। तो अगर हम उच्चारण शुद्ध करेंगे तो हम उसको शुद्ध लिखेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पर देखो अगला शब्द स्वतंत्रता, एकदम सही शब्द है हिंदी भाषा में। ये यहाँ पर देख रखा है स्वतंत्रता, यह संस्कृत में सही हो सकता है लेकिन हिंदी के अनुसार यह शब्द सही नहीं है। ठीक है बेटे, आगे देखो, सही वर्तनी के लिए मानक शब्दों या राजभाषा शब्दकोश की सहायता लेनी चाहिए। अगर हमें किसी भी शब्द की वर्तनी पर डाउट है या शक है तो हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? शब्दकोश या राजभाषा शब्दकोश की सहायता, कि हम उसे देखें कि उसमें उस शब्द की वर्तनी या शुद्ध रूप क्या है। यहाँ पर आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के शब्दों में अंतर बताया गया है, तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द में हम अंतर कर सकें। जो इस तरफ लिखे गए हैं वो शुद्ध शब्द लिखे गए हैं, इस तरफ लिखेंगे और शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला शब्द अनुभव, ये सही है, अनुभव नहीं होता, ये गलत है। दूसरा स्वागत, ये सही है, स्वागत नहीं होता, ये गलत है, मतलब अशुद्ध है। और ये परीक्षा, ये सही शब्द है, परीक्षा ये गलत शब्द है। तो अधिकतर बच्चे इस शब्द को लिखने में गलतियां करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है बेटे, तो कौन सी ई की मात्रा आती है? बड़ी ई की मात्रा। तो ये शब्द एकदम सही है। अगला देखो, गरिमा, और यहाँ पर गरिमा दे रखा, तो ये गलत है। तो गरिमा में छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है बेटे, ये वाली गरीब। ठीक है बेटे, आगे देखो, मेहनत लिखने में भी बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो यही शब्द लिख देते हैं मेहनत, अशुद्ध शब्द, ये गलत है, ये सही है, मेहनत होता है बेटे। ठीक है, माँ के ऊपर एक ही मात्रा लगी होनी चाहिए। ठीक है, मेहनत। ठीक है, आगे देखो, लोकतंत्र, ये सही शब्द है, शुद्ध शब्द। ये लोकतंत्र अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखते हैं।
ये लिखने का तरीका ये गलत है। ठीक है बेटे, आगे देखो प्रेरणा, ये सही शब्द है, प्रेरणा नहीं होता बेटे, ये गलत शब्द। इसे भी बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं, तो बेटे इस तरह से लिखते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखो स्पष्टीकरण में हम क्या देखें कि अशुद्ध वर्तनी से न केवल लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है बल्कि अर्थ भी बदल सकता है या गलतफहमी भी हो सकती है। यानी कि अशुद्ध वर्तनी यानी कि हम अशुद्ध शब्द लिखेंगे लेकिन उसे पढ़ने लिखने में भी हमें दिक्कत होगी। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, तो हमें उच्चारण भी सही तरीके से करना है, शुद्ध उच्चारण करना, तभी हम शुद्ध लिख पाएंगे, शुद्ध वर्तनी कर पाएंगे, यानी शुद्ध वर्तनी में लिख पाएंगे। और अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है कभी कभी, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है या गलतफहमी हो सकती है। तो हमेशा हमें शब्दों को सही तरीके से लिखना चाहिए। आगे देखो बेटे शुद्ध उच्चारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण का मतलब क्या होता है। उच्चारण का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे शब्दों को बोलने का तरीका, जिस हम शब्द को बोलते हैं उसे बोलने का तरीका ही उच्चारण कहलाता है। शुद्ध उच्चारण वह होता है जिसमें शब्दों को स्पष्ट, सही मात्रा, स्वर और ध्वनि के साथ बोला जाए। ठीक है, शब्दों को स्पष्ट बोला जाए, सही मात्राओं का प्रयोग करते हुए बोला जाए, स्वर और ध्वनि के साथ स्पष्ट तरीके से बोला जाए। उदाहरण के तौर पर देखो बेटे यहाँ पर ज्ञान दे रखा है, ये शब्द है ज्ञान। ठीक है, तो उच्चारण हम ज्ञान ही करेंगे, ज्ञान। तो अशुद्ध हो जाएगा जान, ऐसे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही शब्द क्या है ज्ञान। ऐसे विद्यालय का मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ पे देखो उदाहरण में दे रखा है विद्यालय। विद्यालय हम उच्चारण भी इसको विद्यालय करेंगे, और विद्यालय ये विद्यालय है तो विद्यालय बोला जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे देखो स्वास्थ्य शब्द है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ही सही शब्द है, सही उच्चारण है, वर्तनी भी सही है। और स्वास्थ्य नहीं होता, उसमें पूरा सा रखा देखो, ये गलत है। ठीक है, तो स्वास्थ्य नहीं होता। आगे देखो महत्व क्या है। शुद्ध उच्चारण से भाषा की सुंदरता और प्रभावशीलता बढ़ती है। अगर हम शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो भाषा अधिक प्रभावशाली होगी। हमारे बोलने का तरीका और हमारे शब्दों को उच्चारण करने का तरीका अधिक प्रभावशाली होगा, दूसरे उससे अधिक प्रभावित होंगे। ऐसे लगेगा जैसे इस बच्चे को या इस व्यक्ति को शब्दों के उच्चारण की सही जानकारी है। इसके लिए हिंदी व्याकरण में वर्णों, मात्राओं और संयुक्त अक्षरों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब हमें शब्दों और मात्राओं और संयुक्त अक्षरों की जानकारी अच्छी तरह से होगी तो हम उच्चारण भी सही तरीके से करेंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो निष्कर्ष के तौर पर वर्तनी की शुद्धता यानी कि लेखन को प्रभावी बनाती है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में अंतर समझकर ही हम सही शब्दों का प्रयोग सही तरीके से कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण में भाषा बोलने की शैली सुधरती है और श्रोता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिसके सामने हम बोलते हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर हम उच्चारण सही तरीके से करेंगे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखो शुद्ध वर्तनी पहचानिए। यहाँ पर दे रखा है परीक्षा, और परीक्षा हमने लिखे थे शब्द तो हमें पता है, तो इसके क्या है, तो ये गलत है और ये सही है। आगे देखो समुद्र और समुद्र, तो यहाँ पर देखो बेटे आप, यहाँ पर दूसरा शब्द ये यहाँ पर समुद्र दे रखा है, समुद्र, ये गलत है और ये सही है। आगे देखो अनुभव और अनुभव, ये गलत है और ये शुद्ध शब्द ये अशुद्ध है। ठीक है, मेहनत ये गलत है, मेहनत ये सही है। और आगे देखें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, तो यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है और ये शुद्ध शब्द है। ठीक है बेटा, ये सही है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए भी हम शब्दों का चयन करेंगे जो हमने अभ्यास में करे थे। इसमें ज्ञान आएगा, इसमें विद्यालय आएगा, इसमें स्वतंत्रता आएगा, इसमें ईमानदारी आएगा,
और आखिर में प्रेरणा। ठीक है, ये सही है। ठीक है बेटे, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कार्यपत्रक दिया गया है वर्तनी से संबंधित। आइए हम इसकी शुद्ध वर्तनी लिखते हैं। नीचे दिए गए शुद्ध शब्दों मतलब अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वो इन्होंने उदाहरण पर दे रखा, वह होगा ऊँट का, इस तरह से ऊँट होगा, ये गलत है मतलब अशुद्ध है। तो आँख का देखो बेटा, आँख का आँख होगा, चंद्र बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। हंसना भी इस तरह से होगा, हंसना। ठीक है, चंद्र बिंदु आ जाएगा। और इसका आ गया, आ गया, इसलिए सही होगा। लड़की का अड़ा के नीचे बिंदी। ठीक है, लड़की। ऐसे ही सड़क, सड़क के नीचे भी बिंदी आ जाएगी बेटे। अच्छा, गड़बड़, गड़बड़, यहाँ जो डा है दोनों के नीचे बिंदी। ठीक है बेटे। शांति, शांति में छोटी की मात्रा शांति। अब यहाँ पर देखो आवाज़ नहीं होता, आवाज़ होता है। ठीक है बेटे। और अगला देखो आसान नहीं होता, आसान होता है। ठीक है, धर्म नहीं होता, धर्म होता है। वहाँ के नीचे री की मात्रा धर्म। आगे देखो सूर्य, सूर्य नहीं होता, सूर्या या सूरज होता है। ठीक है, सूरज। ठीक है, चंद्रमा नहीं होता, चंद्र माँ होता है। कृपा नहीं होता, कृपा होता है। कवि में छोटी की मात्रा आती है और देश में शासनगम। ठीक है बेटे। इधर देखो संतोष में आप इस तरह से लिख सकते हैं, संतोष। ठीक है, कुर्सी नहीं होता, कुर्सी होता है। बारह नहीं होता, बारह होता है। सब्र नहीं होता, सब्र होता है। बा मेरा आश्चर्य, सादा सा। ठीक है, आश्चर्य। ऐसे ही निश्चय, निश्चय। ये चा है बेटे, जो ये या है। ठीक है, निश्चय। अगला देखो आकाश, आकाश में बड़ा सा लूंगा सा। 17 नहीं होता, 70 होता है। ठीक है, प्रकार नहीं होता, प्रकार होता है। पा मेरा। ठीक है, ऐसे ही किस्मत में आधा सा, किस्मत। ठीक है, ऐसे ही रात्रि में छोटी की मात्रा रात्रि। मनुष्य में षट का दशा या मनुष्य। ठीक है बेटे। अब आगे रह गया है वापिस, वापस होता है।
ना खून नहीं होता, ना बड़े खा में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, ना खून। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है। नींबू में बड़ी की मात्रा, भिंडी बड़े ऊ की मात्रा, नींबू। ठीक है बेटे, ये आपकी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बेटे।